तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नासिर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं आईफोन XS का। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं टेक वीडियोस और मोबाइल कैमरा रिव्यूज़ बनाता हूं। आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट विल टेक वेरी लेस टाइम। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आईफोन X को ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स यूज़ किया है और आईफोन XS को उसके बाद 2 to 3 मंथ्स यूज़ किया है। एंड माई एक्सपीरियंस विद आईफोन XS वाज क्वाइट गुड। आईफोन XS की 4 मेन की फीचर्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो आप लोगों को 5.8 इंचज़ 1125x2436 पिक्सल्स के साथ डिस्प्ले देखने में मिलता है। डिज़ाइन आईफोन X जैसा सेम है, सिर्फ इसमें आप लोगों को एक कलर और मिल जाता है जो कि है गोल्ड। एंड बिलीव मी, द गोल्ड इन आईफोन XS इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शार्प है और यूजिंग एक्सपीरियंस और गेमिंग एक्सपीरियंस इज़ वेरी ऑसम। आईफोन XS में आप लोगों को 4 GB रैम के साथ एप्पल की A12 बायोनिक चिप देखने में मिल जाती है विच इज़ क्वाइट फास्ट। और आईफोन X में आप लोगों को 3 GB रैम के साथ A11 बायोनिक चिप मिलती थी। तो आईफोन XS इज़ वे बेटर दैन द सिंपल X। और अगर आप लोगों के पास ऑप्शंस दो हों कि आईफोन X और आईफोन XS, सो आई ऑलवेज रिकमेंड द आईफोन XS। बैटरी थोड़ी सी आईफोन X से कम है XS की विच इज़ 2658 मिली एम्प पावर, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैटरी टाइमिंग आप लोगों को XS दे देगा। 1 डे का बैटरी टाइमिंग है अगर आप लोग नॉर्मल यूज़ करें। लेकिन अगर आप एक गेमर हैं या आप लोग प्रोफेशनल वीडियोग्राफी या कुछ प्रोफेशनल काम करते हैं मोबाइल पर, तो आप लोगों को दिन में भी एक दफ़ा इस डिवाइस को चार्ज करना पड़ेगा। गोरिल्ला ग्लास ई सिम का ऑप्शन, IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस, स्टेरियो स्पीकर्स, फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग और काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स आप लोगों को इसमें देखने में मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं। और आईफोन X और आईफोन XS में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखने में तो दोनों डिवाइसेस सेम हैं और इनका कैमरा भी सेम है, लेकिन जब आप इसके कैमरा को यूज़ करेंगे सो द आईफोन XS कैमरा इज़ वे बेटर देन द आईफोन X। और परफॉर्मेंस में भी आईफोन X से बहुत ज़्यादा ऊपर है बिकॉज ऑफ द चिपसेट एंड द रैम। तो अब अगर मेन चीज़ की तरफ आएँ जो कि इसका कैमरा है, तो आप लोगों को डुअल कैमरा सेटअप देखने में मिल जाता है सेम एज द आईफोन X। दोनों ही सेंसर्स 12-12 मेगापिक्सल के हैं। मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल f1.8 के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आप लोगों को देखने में मिल जाता है, और एक टेलीफोटो सेंसर 12 मेगापिक्सल f2.4 के साथ, वो भी आप लोगों को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ देखने में मिल जाता है विच इज़ द 2x ऑप्टिकल जूम कैमरा। क्वाड एलईडी, डुअल टोन, फ्लैश, HDR, पैनोरामा, ये सब फीचर्स तो आप लोगों को इसमें देखने में मिलेंगे। हाँ, नाइट मोड एप्पल ने इसमें नहीं रखा। नाइट मोड सिर्फ आईफोन 11 से ऊपर वाली सीरीज में है। अब अगर इसके वीडियो ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो बैक कैमरा इज क्वाइट गुड एंड कैन बी यूज्ड फॉर प्रोफेशनल वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। इट गिव्स यू 4K एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी रिकॉर्डिंग। और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और स्टेरियो साउंड के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोस आप लोग इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K में 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे। लो लाइट में भी आप लोग 24 या 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर रखकर अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी वीडियो क्वालिटी ले सकते हैं। स्लो मोशन में 1080p में आप लोगों को 120 एंड 240 फ्रेम्स पर सेकंड का ऑप्शन देखने में मिल जाता है। अगर फ्रंट कैमरा की बात कर ली जाए तो 7 मेगापिक्सल का f2.2 के साथ सेंसर देखने में मिल जाता है। इसमें आप लोगों को सिर्फ 1080p एट 30 एंड 60 फ्रेम्स पर सेकंड का ऑप्शन देखने में मिलता है जो कि गायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, डेट इज़ अ कॉन, बट इट इज़ क्वाइट गुड। और मैंने पर्सनली भी आईफोन XS से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, आप लोग उनको मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब स्पेक से हटकर मैं आप लोगों को इसके फ़ोटो सैंपल्स दिखा देता हूँ। ये फ़ोटोज़ आप लोग देख सकते हैं जो कि मैंने रॉ फोटोज़ कैप्चर किए हैं आईफोन XS से, और कुछ एडिट वाली फ़ोटोज़ भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि थोड़ा बहुत एडिट करके आईफोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा से कैप्चर की गई फ़ोटो को कितना ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। एंड आई एम यूजिंग द आईफोन डिफ़ॉल्ट एडिट ऑप्शन फॉर एडिटिंग माई फोटोज़। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी कैमरा क्वालिटी आप लोगों को देखने में मिल रही है। फोटोज आप लोगों ने देख ली, फोटो क्वालिटी का अंदाजा आप लोगों को हो गया। तो अब चलते हैं इसके वीडियो ऑप्शंस की तरफ। 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड इसकी मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी रिकॉर्डिंग है। तो ये आप लोग इसका वीडियो सैंपल देख सकते हैं ताकि आप लोगों को इसके वीडियो सैंपल और स्लो मोशन कैमरा का अंदाजा हो जाए कि किस तरह की क्वालिटी है।
ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हैं एक्स से आगे एक्सेस में, डे लाइट में, सनलाइट में तो इसकी बात ही कुछ और है। स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग इज़ क्वाइट गुड। और फोटोज़ की बात कर ली जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड फोटोज़ हैं एज़ कम्पेयर टू द आईफोन एक्स। लेकिन फिर भी आईफोन एक्स इज़ अ टू गुड ऑप्शन फॉर इट्स प्राइस पॉइंट। और आजकल तो प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुकी हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ही अच्छी डील भी मिल जाएगी मार्केट में। और मेरा एक्सपीरियंस भी इसके साथ काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को माइंड में रखनी पड़ेगी कि इसका बैटरी टाइमिंग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, दिन में 2 दफ़ा ज़रूर चार्ज करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये अपने माइंड में ज़रूर रखना पड़ेगा। उसके अलावा मोबाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसके साथ गुजरा है। और अगर आप लोग पूछें कि आप लोगों को ये डिवाइस बाय करना चाहिए या नहीं, सो माय आंसर इज़ डेफिनेटली यू शुड बाय दिस इज़ नॉट सम वेस्ट ऑफ मनी। और आप लोग इससे प्रोफेशनल वीडियोग्राफी और व्लॉगिंग भी कर सकते हैं और प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फ़ोटो क्वालिटी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने में मिलती है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो या किसी स्पेसिफिक मोबाइल कैमरा का रिव्यू आप लोगों ने देखना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा।